हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग करेंगे क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस और एक्सरसाइज 5.3 हम लोगों की चल रही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म यानी कि ए दे दिया है 17 और लास्ट टर्म यानी कि एल जिसको हम लोग ए एन भी लिख सकते हैं दैट इज गिवन एज 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी की वैल्यू 9 है। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन फाइंड करना है। एंड व्हाट इज देयर सम और एस एन भी फाइंड करना है। तो ये हमें दो चीजें पता करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमें ए एन या एल की वैल्यू पता है तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ए की वैल्यू 17, नंबर ऑफ टर्म्स वी डोंट नो और डी की वैल्यू है 9। ए एन की वैल्यू या एल की वैल्यू है 350। n इंटू 9 9n, 1 इंटू 9 9 इज इक्वल टू 350। 17 में से 9 गया, 8 इज इक्वल टू 350। 8 राइट हैंड साइड जाके हो जाएगा माइनस, तो 350 में से 8 माइनस करेंगे 342 और n की वैल्यू आ गई 342 डिवाइड बाय 9 दैट इज 38। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास इस एपी में 38 आ गई हैं। नाउ n की वैल्यू आ गई है, अब हमें फाइंड करना है एस एन। एस एन का फॉर्मूला आप लोग सेकंड वाला यूज कर लेंगे दैट इज ए प्लस एल या फिर ए प्लस ए एन। हमारे पास n आ चुका है दैट इज 38, तो n की वैल्यू 38 पुट कर देंगे। फर्स्ट टर्म है हमारे पास 17 और लास्ट टर्म है 350। 38 डिवाइड बाय 2 19 और 350 में 17 ऐड करेंगे तो 367। अब मैं यूज करने वाला हूं कैलकुलेटर और कैलकुलेटर यूज करने पर मुझे पता चल रहा है वैल्यू आ रही है 6973। तो दिस इज द सम ऑफ 38 टर्म्स और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 डन हो गया। चलिए क्लियर करते हैं स्क्रीन को। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। पहली 22 टर्म्स का सम पता करें यानी कि S22 फाइंड आउट करना है ऑफ एन एपी इन विच D इज इक्वल टू 7। D की वैल्यू 7 है एंड 22nd टर्म यानी कि A22 दिस इज गिवन एज 149। 149 हमें दिया हुआ है। चलिए तो हमें पता है ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। ए की वैल्यू हमें नहीं पता, एन की वैल्यू ओके ओके ए की एन की वैल्यू 22 है क्योंकि 22nd टर्म की बात हो रही है। डी 7 है और ए एन मतलब A22। ए प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय 7 और A22 की वैल्यू 149 है। सो दिस इज 147 149। तो a की वैल्यू आ गई है 149 माइनस 147 दैट इज इक्वल टू 2। तो यानी कि फर्स्ट टर्म जो इस एपी की बनेगी वो आएगी आपके पास 2। अब हमें एस एन फाइंड आउट करना है क्योंकि हमें ए एन गिवन है तो हम लोग सेकंड फॉर्मूला यूज करना प्रेफर करेंगे। तो n की वैल्यू पुट कर दें 22, a की वैल्यू है आपके पास 2 आई है और a n 149 गिवन है। 22 बाई 2 11 होता है और 2 प्लस 149 151। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग
कैलकुलेटर का यूज किया जा रहा है मेरे द्वारा। 11 मल्टीप्लाई बाय 151, 1661। तो इस तरीके से 22 टर्म्स का सम हमारे पास फाइंड आउट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, यानी कि S51 हमें फाइंड आउट करना है ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। तो सेकंड टर्म इस एपी का 14 है और थर्ड टर्म इस एपी का 18 है। चलिए हमें पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन होता है। तो a हमें नहीं पता, अगर a2 की बात करें तो n2 हो गया, d भी नहीं पता और a2, तो यानी कि a प्लस डी इज इक्वल टू 14। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। जब a3 की बात होगी तो n की जगह 3 पुट करेंगे, तो 3 माइनस 1 2, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, बिल्कुल एलिमिनेशन प्रोसेस। सो बाय एलिमिनेशन प्रोसेस, और हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि साइन चेंज करने पड़ेंगे तो वी विल डू सब्ट्रैक्शन। तो साइन चेंज कर दिए, d में से 2d गया माइनस डी एंड माइनस 4, तो d की वैल्यू आ गई +4। तो d की वैल्यू 4 आ गई है। अब d की वैल्यू 4 को आप 1 में पुट कर दें, पुट d इज इक्वल टू 4 इन 1, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 14। तो a इज इक्वल टू 14 माइनस 4, तो a इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है और d की वैल्यू आ गई है। नाउ वी हैव टू फाइंड S51। तो Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें A51 की वैल्यू नहीं पता या फिर हम लोग कैलकुलेट नहीं करना चाहते, तो इसीलिए हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आप A51 निकाल रहे हो तो फिर आप सेकंड फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, आप लोगों की मर्जी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। 51/2, 2 इंटू 10 20, 51 माइनस 1 50, 50 इंटू 4 200। सो 51 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 220, कट आउट होके 110 आ गया। तो 110 को 51 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5610। सो दिस इज द आंसर, सम ऑफ 51 टर्म्स हमारे पास 5610 आ गया, और ये हमारा सॉल्यूशन या 8th क्वेश्चन डन हो गया। चलिए क्लियर करते हैं और 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन 9th क्वेश्चन, if the sum of first 7 terms of an AP is 49, पहली 7 टर्म्स का सम 49 है, that of 17 terms is 289, और फर्स्ट 17 टर्म्स का सम 289 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो Sn यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स n रखनी है हमने, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए बहुत आसान है। Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। पहले आप n की वैल्यू 7 पुट करेंगे, तो n 7 पुट कर दिया, 7/2 ना हमें फर्स्ट टर्म पता है, यहाँ पे जब आप 7 पुट करोगे तो 7 माइनस 1 इंटू डी। S7 की वैल्यू 49 है, 2a प्लस 6d। अब 2 आप मल्टीप्लाई में लेके जा सकते हैं और 7 डिवाइड में आ जाएगा जब हम लोग बॉर्डर क्रॉस करवाएंगे, कट आउट करेंगे, तो इट विल बिकम 2a प्लस 6d is equal to 14. So this is equation 1, let me say.
जब हमने n की वैल्यू 7 पुट की तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गया। आप 2 भी कॉमन ले सकते हो यहाँ पे, अगर आप जैसे देख पा रहे हो। अगर हम लोग यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं या 2 से पूरी इक्वेशन डिवाइड करते हैं तो आई विल गेट a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। तो आप इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसे हम लोग इक्वेशन 1 मार्क कर लेंगे। अब हम लोग n की वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं, 17। चलिए 17 पुट करते हैं। तो S17 इज इक्वल टू 17/2, क्योंकि सेम AP है तो 2a ही रहेगा। N17 -1 सेम AP तो D भी सेम रहेगा। S17 की वैल्यू 289 है। 2 इधर आज के आपका मल्टीप्लाई में और 17 डिवाइड में चला जाएगा। 2a प्लस 16d, तो 17 इंटू 2 34, तो 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d, और वी कैन से 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। 2 हम लोग क्या ले लेंगे कॉमन, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 34। अब 2 आप डिवाइड में लेके जाओगे तो यू विल गेट a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लोग फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। सॉल्व 1 and 2 बाय विच मेथड, एलिमिनेशन मेथड। चलिए एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व कर लेंगे। तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 एंड a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन। साइन चेंज कर दें, a से a कैंसिल, 8 में 3d गया माइनस का 5d और माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो d की वैल्यू आ गई है 10 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 2। तो d की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2। अब d की वैल्यू को हम लोग 1 या 2 में किसी में पुट कर सकते हैं। पुट d इज इक्वल टू 2, लेट मी से इन 1, फर्स्ट में पुट कर दे। सो a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7। सो 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू 7। तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 7 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आपने a और d दोनों की वैल्यू पता कर ली। अब हमें Sn फाइंड आउट करना है। तो Sn के लिए इसका मतलब है कि आप n को n ही रखने वाले हो और बाकी सारी टर्म्स जो भी आपको आ गई हैं फाइंड आउट करने पे वो आप उसमें पुट अप कर दोगे। चलिए करते हैं। तो Sn का फॉर्मूला यही है, n तो n ही रखेंगे। 2a, a की वैल्यू 1 आई है तो 2 इंटू 1 2 हो गया। n माइनस 1, d हमने 2 निकाला है तो 2 लिख देंगे। तो n बाय 2, 2 प्लस 2 इंटू एन 2n, 1 इंटू 2 2, तो 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो n डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2n, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो n इंटू एन n स्क्वेयर आ गया। तो यानी कि n टर्म्स का सम n स्क्वेयर हो गया है और ये हमारा आंसर भी आ गया है। चलिए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया है शो दैट a1 a2 an form an AP where an is defined as below। आपको बताना है या पहले शो करना है कि a1 a2 एक AP बना रही है जिसमें nth टर्म की जो वैल्यू है वो 3 प्लस 4 n है। दो पार्ट्स हैं, तो पहला पार्ट हमारे पास है a प्लस 3n और फिर आपने फर्स्ट टर्म्स का सम भी फाइंड करना है। चलिए पहले तो हमें हमारा काम है कि इसे हम लोगों को AP प्रूव करना है। तो पहले हम लोग क्या पुट करेंगे, पहले आप n की वैल्यू 1 पुट करते, पुट n इज इक्वल टू 1। तो a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1, सो इट विल बी 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 7। तो ये a1 की वैल्यू आ गई। अब n की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग 2।
तो A2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 और n की जगह 2 पुट कर दिया। सो 3 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 11। उसके बाद n की वैल्यू हम लोग 3 पुट कर देंगे। सो A3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 15। और फिर अपा n की वैल्यू 4 पुट कर देंगे। 4 तक आप लोग पुट कर दो, सफिशिएंट है। 3 प्लस 4 इंटू 4 दैट इज 3 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 19। तो जो सीक्वेंस है वो आपके पास क्या बन गया? सीक्वेंस बन गया है 7 11 15 19 सो ऑन। तो इस तरीके से ये एपी का एक सीक्वेंस बन गया। अभी एपी प्रूव नहीं हुआ। एपी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले D1 निकालेंगे और D1 का फॉर्मूला A2 माइनस A1। तो 11 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 4। फिर हम लोग D2 निकाल लेंगे। A2 A3 माइनस A2 दैट इज 15 माइनस 11 इक्वल टू 4। फिर हम लोग D3 निकाल लेंगे। A4 माइनस A3 दैट इज 19 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 4। तो आप क्या देख रहे हो कि D1 D2 D3 ये सभी आपस में इक्वल आ गए हैं एंड इक्वल टू D4। तो इसीलिए जो सीक्वेंस है दैट इज 7 11 15 19 फॉर्म्स एन एपी। यहाँ पे एक कॉमा लगा देंगे, फॉर्म्स एन एपी। तो ये एक एपी बना रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट तो डन हो गया। अब हमें फर्स्ट 15 टर्म्स का सम भी फाइंड आउट करना है। तो एस एन का फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप a प्लस ए एन भी यहाँ पे लगा सकते हो क्योंकि जनरल टर्म आपको दी हुई है, n की जगह 15 पुट हो सकता है। आप लोग की मर्जी है, जैसे भी आप लोग चाहे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो n की जगह 15 आ जाएगा। 2 इंटू ए की वैल्यू 7 है फर्स्ट टर्म, n 15 माइनस 1 और डिफरेंस आपका 4 है। So S15 is equal to 15 divided by 2, 2 into 7 14 plus 15 minus 1 14, 14 into 4 56। तो 15 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 70, तो ये कट करके आपका आ गया 35। सो 15 इंटू 35 जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 525 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से हमारा 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट डन हो गया। पहले एपी प्रूव हुआ और उसके बाद हमने S15 फाइंड आउट कर लिया। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं अब 10th क्वेश्चन का ही। सेकंड पार्ट में है an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। तो 9 माइनस 5n है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1। तो a1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5। तो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। अब n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? n इज इक्वल टू 2। तो a2 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2। तो 9 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 1। उसके बाद n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। तो a3 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3। तो 9 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 6 और n इज इक्वल टू 4 पुट कर देंगे। तो a4 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 4, 9 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 11। तो जो सीक्वेंस है वो हमारे पास क्या बन गया है? 4 कोमा माइनस 1 कोमा माइनस 6 माइनस 11 सो ऑन। तो ये हमारे पास एक एपी सीक्वेंस बन गया। उसके बाद अब हमें चेक करना है क्या ये एपी है या नहीं है। तो D1 निकालेंगे। A2 माइनस A1, तो माइनस 1 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 5। अब D2 निकालेंगे। A3 माइनस A2
-6 माइनस 1, so -6 + 1 = -5. D3 is equal to A4 minus A3, so -11 minus 6, so this will be -11 plus 6, that is equal to -5. तो आप देख सकते हो D सभी में सेम आ रहा है, as D1 is equal to D2 is equal to D3 is equal to D is equal to -5, तो इसीलिए सीक्वेंस जो है that is -4, -1, -6, -11 is an AP। ये एक AP सीक्वेंस है। अगर अब ये AP है तो हमें अब 15 टर्म्स का सम पता करना है। चलिए थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे रब कर लेते हैं। ओके, तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा पार्ट इरेज कर दिया है। चलिए S15 निकालनी है तो SN का फॉर्मूला लगा लेते हैं। अभी हम लोग दूसरे फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है, A + AN। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, A15 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। A15 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, N की जगह 15 रख लेते हैं। 9 - 5 × 15, ये इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आप लोग को ये पता चले कि जो मर्जी आप मेथड यूज कर लो, आंसर दोनों में सही ही आता है। तो A15 की वैल्यू -66 हो गई है। तो अब S15 निकालना है, तो N की जगह 15 कर दें। A की वैल्यू है 4 और A15 की वैल्यू है 66। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो इसलिए माइनस आ गया। 4 में से 66 गया, 62 विद नेगेटिव साइन, कट करके इट विल बी -31। अब 31 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 465 आंसर आ गया है विद नेगेटिव साइन, और ये हमारा आंसर डन हो गया। और अगर आप वैल्यू 2A + n - 1 × D n/2 वाले फॉर्मूले में यूज करेंगे, स्टिल यू विल गेट द सेम वैल्यू। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट भी डन हो गया। चलिए क्लियर कर देते हैं हम लोग। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 11। इन क्वेश्चन नंबर 11, if the sum of first n terms of an AP is 4n - n square, फर्स्ट n टर्म्स का सम हमें दिया हुआ है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, हमें फर्स्ट टर्म यानी कि A1 फाइंड आउट करनी है। अब आपको यहाँ पे एक दिमाग में पिक्चर रख लेनी है कि जब भी बात होगी किसी भी AP की, फर्स्ट टर्म और S1 दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि एक टर्म की बात होती है तो एक टर्म का सम खुद ही के इक्वल होगा, तो इसीलिए A1 जो है वो S1 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग n की वैल्यू 1 पुट करके S1 निकाल दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, A1 निकल के आ जाएगा, क्योंकि A1 और S1 आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, S1 = 3, विच इम्प्लाइज फर्स्ट टर्म या फिर A1 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 3 आ गई। ओके, ये आपके 11th क्वेश्चन का फर्स्ट जो उन्होंने पूछा हुआ था वो डन हो गया। सेकंड उन्होंने पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स, दो टर्म्स का सम पता करें। तो यानी कि n की वैल्यू क्या पुट करनी है, मुझे n की वैल्यू 2 पुट करनी है। तो S2 मतलब पहली दो टर्म्स का सम आ जाएगा। 4 × 2 8, 2 का स्क्वायर 4, तो S2 की वैल्यू आ गई 8 - 4, दैट इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से मेरा पहली दो टर्म्स का सम भी डन हो गया। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म का मतलब हमें A2 फाइंड आउट करनी है। देखिए बड़ा सिंपल है, S2 का मतलब होता क्या है, S2 का मतलब ये होता है कि जब आप पहली दो टर्म्स को ऐड करते हो तो आपको दो टर्म्स का सम मिल जाता है। अब A की वैल्यू आपको पता है, सेकंड टर्म आपको नहीं पता, और S2 की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, तो क्या आप A2 फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो A2 की वैल्यू आ गई है 1, यानी कि जो सेकंड टर्म है इस AP की वो हमारे पास कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू 1 आएगी। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी इसमें खत्म हो गया।
सिमिलरली फाइंड दी थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म। तो हमें थर्ड, टेंथ और nth टर्म भी पता करनी है। देखिए A3 का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम लोग फॉर्मूले पे जाएंगे तो a प्लस 2d आएगा। अब हमारे पास a तो है लेकिन d नहीं है, तो क्या हम लोग d कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल। जब हमारे पास a2 भी है और a1 भी है तो हम लोग d कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 माइनस 3 माइनस 2, तो a3 की वैल्यू कर देते हैं a3 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है -2, तो 3 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आ गई है? ये A3 की वैल्यू निकल के आ गई है जो उन्होंने हमसे पूछी है। उसके बाद हमें फाइंड करना है टेंथ टर्म A10। A10 के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या बनाएगा, a प्लस 9d। a की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू -2 है, तो 3 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू -15। तो इस तरीके से हमारे पास टेंथ टर्म की वैल्यू भी आ गई। तो A10 की वैल्यू आपके सामने है। नाउ नेक्स्ट उन्होंने पूछा है nth टर्म, यानी कि an की वैल्यू पता करनी है। थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। चलिए, तो ये हमने जगह बना ली है। तो an का फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू हमारे पास आई है 3, n तो n ही रखेंगे क्योंकि nth टर्म पता करनी है, और d जो डिफरेंस दिया हुआ है दैट इज -2, सो 3 माइनस 2n प्लस 2, सो 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 2n। तो ये nth टर्म की वैल्यू हमारे पास आ गई, और इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग SN की हेल्प से काफी सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। इनफैक्ट पूरी की पूरी एक एपी जनरेट की जा सकती है। चलिए क्लियर कर देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम पता करें जो कि 6 पे डिविजिबल होते हैं। तो आपको पता है 6 पे पहला पॉजिटिव इंटीजर 6 है, फिर 12, फिर 18, फिर 24, और इस तरीके से हमारा सीक्वेंस चलेगा। तो a की वैल्यू 6 आ गई, d की वैल्यू a2 माइनस a1 दैट इज 12 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 6। नंबर ऑफ टर्म्स कितने पता करने हमें? 40, और S40 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो SN का फॉर्मूला आप लोगों के पास है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह 40 पुट कर दें तो 40 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू ए प्लस 40 माइनस 1, और d हम लोग पुट कर देंगे 6। 40 डिवाइड बाई 2 20, 12 प्लस तो 39 मल्टीप्लाई बाय 6, सो 20, 12 प्लस 39 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई विल गेट 234। तो ये हमारा बन जाएगा 246, और जब 20 को 246 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई विल गेट 4920। तो 4920 आंसर है कि अगर 6 के टेबल पे जो पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग अगर ऐड करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 4920 आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का हम लोग करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब 8 के टेबल पे जाने वाले पहले 15 मल्टीपल्स का सम फाइंड आउट करना है। तो 8 के टेबल पे पहला नंबर 8 है, फिर 16, 24, 32, इस तरीके से हमें सीक्वेंस बन जाएगा। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू 8 है, डी निकालने के लिए a2 माइनस a1 करेंगे दैट इज 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। नंबर ऑफ टर्म्स 15 है,
और हमें 15 टर्म्स का सम पता करना है। चलिए SN का फॉर्मूला यूज कर लें, n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। तो S15, तो 15 डिवाइड बाय 2, 2 इंटू ए की वैल्यू 8 है, n 15 है और d की वैल्यू 8 आएगी। तो 15/2 16 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 8। तो 15/2 16 प्लस 14 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा आपका 112। तो 15 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 128, तो इसको आप कट करोगे तो 64 पे। अब 64 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 960। तो 960 इज द आंसर। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 डन हुआ। तो हमारे पास इस एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चंस रह गए हैं जो वी विल ट्राई टू फिनिश इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।